सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, मैं होटल में जॉब करता हूँ, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उतना। सो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। पर आज की जो वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की वीडियो हमारी काफ़ी ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसके साथ हमारे इस चैनल को, इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस स्टोरी और इस चैनल का लुत्फ़ उठा पाए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी सोचते हो तो वो प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। तो आज की हमारी ये स्टोरी होने वाली है रवि और किशन की। तो आइए जानते हैं कि कैसे रवि और किशन एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से मिलके रवि और किशन क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं, वो जानते हैं आगे की स्टोरी में। मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरी उम्र अभी 16 साल है। मैं अपने घर पे रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। मेरे घर पे मेरे माँ, पिताजी और मेरी एक बड़ी बहन है। बहन मेरी बाहर नोएडा गई हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मेरी बहन अभी बीकॉम कर रही हैं। मैं अपनी कक्षा 8वीं की पढ़ाई माँ पिताजी के साथ रह के एक सरकारी स्कूल से कंप्लीट कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी कक्षा 8वीं में हूँ, पर मुझे मेरे बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। बचपन से ही मेरा लड़कों की तरफ खिंचाव रहा है। मैंने अपनी इस चीज़ को हमेशा सबसे छुपा के रखा है। कभी अपने घर में भी ये बात मैंने खुलने नहीं दी कि मुझे लड़के पसंद हैं और मैं एक गे हूँ। ये बात मैंने आज तक घर में किसी को नहीं बताई है और ना ही कभी किसी को बताऊँगा, जब तक कि मैं ख़ुद के पैर पे रह के एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन जाता हूँ। हालांकि मुझे जानकारी इन चीज़ों की तो है कि ये क्या है और क्यों है। ये कोई बीमारी नहीं जो दवा से ठीक हो जाए। ये वो भावनाएं हैं जो मेरे अंदर हैं, इनको मैं बदल नहीं सकता हूँ। खैर, धीरे धीरे समय बीतने सा लगा था। मेरे ही घर के बगल में रह रहे किशन भैया, जो मुझे काफ़ी पसंद थे। वैसे तो वो एक ट्रक ड्राइवर थे, पर प्यार कभी किसी का पोस्ट, किसी का पैसा नहीं देखता। प्यार तो सिर्फ है और वो हो जाता है। अब बहुत मीठे एहसास मुझे किशन भैया के लिए हमेशा से थी। मानो मैं उनको बहुत पहले से पसंद करता था, पर उनकी शादी हो चुकी थी। किशन भैया एक शादीशुदा मर्द थे। उनकी एक लड़की भी थी जो अभी 2 साल की ही थी। मैं काफ़ी डरता था उनसे कि मैं उनको कभी ये बात बता पाऊँगा कि मैं उनको पसंद करता हूँ। किशन भैया हट्टे खट्टे, गोरे चिट्टे, बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाले आदमी थे। उनकी बॉडी देख के मानो पसीना छूट जाए, पानी छूट जाए उनका सिर्फ बॉडी देखकर। वो इतने हॉट थे। खैर, कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला उनसे। अगर कभी बैठा भी हूँ उनके साथ तो सिर्फ छोटा कह के ही बुलाया उन्होंने। छोटू ये करो, छोटू ये दे दो। घर के बगल के थे, प्यार तो काफ़ी मिलाया उनसे, बेटा, बाबू, बच्चा। पर जो प्यार मुझे चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं काफ़ी कोशिश करता था कि मैं उनको कैसे भी देख लूँ। कभी वो नहा रहे होते तब मैं उस टाइम उनके घर में जाता, या कभी वो सो रहे होते तब अचानक से जाता मैं उनके पास बैठता। वो काफ़ी मुझे परेशान भी किया करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें हुआ करती थी, काफ़ी मजाक करते थे वो मुझसे। पर उनका लैंग्वेज बेटा बच्चा ही था। मैं उनसे छोटा था, पर मैं उनको काफ़ी पसंद करता था। वो बड़े शादीशुदा, मेरी उम्र 16 साल 17 साल, कहाँ वो 30-33 के आदमी। कैसे पसंद करता, कैसे बोलता मैं उनको कि हाँ मैं उनको पसंद करता हूँ। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा था। अब किशन भैया की वाइफ को दूसरा बच्चा होने जा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने मायके चली गई थी।
किशन भैया घर में अकेले ही रहा करते थे। अब जब बीवी घर पे नहीं थी तो उनकी वाइफ़ ने हमारी माताश्री को बोला था कि दीदी जब तक हम लोग जा रहे हैं, हम नहीं हैं, तब तक आप इनका ख़्याल रखिएगा। बस लास्ट के 3-4 महीने चल रहे हैं, मैं वापस जल्दी ही आ जाऊंगी। ये बोलकर वो चली गई। किशन भैया कभी हमसे खाना नहीं मांगते थे या कभी कुछ भी मांगा नहीं करते थे वो हमसे। अगर हम उनके लिए कुछ ले गए तो खुशी खुशी वो रखते थे। या यहाँ पर वो हमसे कुछ बोलते नहीं थे, जो भी दे दो वो चुपचाप खा लिया करते थे। उनके लिए खाना मैं ही लेके जाया करता था। अब तो भाभी के ना रहने पे मेरी काफ़ी सारी बातें होने लगी थी किशन भैया से। मानो मैं उनके घर में ही सोता था अब, उनके घर में ही बैठना, उनके घर में ही रहता था अब मैं। अपने घर में तो बहुत कम रहने लगा था मैं। उधर भाभी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था किशन भैया के साथ। पर अब किशन भैया भी घर में अकेले रहते तो हम दोनों काफ़ी एंजॉय किया करते थे साथ में। किशन भैया मेरे लिए काफ़ी चीज़ें, वीडियोज़, गेम्स, चिप्स, टॉफ़ी बहुत कुछ किया करते थे। मुझे उनका केयर काफ़ी पसंद आने सा लगा था। मानो किशन भैया भी काफ़ी खुश रहने लगे थे। एक रोज़ मैं किशन भैया के लिए खाना लेके पहुंचा। दोपहर का टाइम था। मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं रूम में गया। मैंने देखा वॉशरूम में भैया कुछ कर रहे थे। मुझे लगा वो नहा रहे होंगे। मैं धीरे से गेट के पास गया। मैंने गेट को थोड़ा सा धक्का दिया। मैंने देखा अंदर किशन भैया मास्टरबेट कर रहे थे। मैंने उनको मास्टरबेट करते पकड़ लिया। मैं तुरंत दौड़ के बाहर भागा। भैया देख लिया मुझे। वो बाहर आए लुंगी लपेट कर। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे तुम अभी क्यों आए रवि? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ देखा नहीं ना तुमने? मैंने काफ़ी शर्माते हुए बोला, भैया मैं खाना देने आया था, मैंने देखा आपको करते हुए तो हाँ यार क्या बताऊँ रवि, बहुत मन कर रहा है। तेरी भाभी चली गई 3-4 महीने तक के लिए। अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। नहीं रहा जा रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं काफ़ी डरते डरते बोला, तो मैं हूँ ना भैया, आप बुरा ना माने तो। तू? हाँ वैसे मन तो कर ही रहा है। चलो तो ठीक है, आज तुम यहीं रहना रात में, मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ। किशन भैया ने रात का पूरा प्लान बना लिया। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें सजा के रखी थी। उन्होंने मुझे कपड़े दिलवाए, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, सब कुछ दिलवाया उन्होंने। रात हुई। किशन भैया ने काफ़ी प्यार किया मुझे। उन्होंने मुझे गाल पे काटा, मेरी बाजुओं को चूमा, मुझे लिटाया, मेरे कपड़े उतारे। उसके बाद हम दोनों में वो सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। हमने काफ़ी एंजॉय किया वो मोमेंट। मुझे मानो उस रात से और प्यार हो गया किशन भैया से। मैं उन्हें और प्यार करने लगा। अगली रोज़ जब सुबह नींद खुली तो देखा किशन भैया मेरे ऊपर लेटे हुए थे, बिल्कुल अनग्न अवस्था में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने किशन भैया को उठाया और बगल में पटक दिया। वो बेड पे सोए थे। मैं उठ के जा रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ के खींचा। अभी नहीं, अभी मन नहीं भरा है, और चाहिए, ये बोलकर हमारे बीच फिर वही संबंध हुआ। मुझे फिर काफ़ी मज़ा आया। मैंने एंजॉय किया। रात से दिन और दिन से दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं 12:30 बजे उठा। मैं नहाने को गया, कपड़े पहने और मैं अपने घर को चला गया। माँ से काफ़ी डांट सुनी। ऐसा पहली बार हुआ था कि माँ ने मुझे काफ़ी डांटा हो, कि तू इतने देर से क्या कर रहा था उन घर में, तेरे घर में नहीं सोना है। खैर मैंने मम्मी की बात उतनी नहीं सुनी, और अब जब किशन भैया का मन करता तब हम दोनों के बीच में वो सब होता। धीरे धीरे ये चीज़ें डेली होने लगी थी। हर एक दिन के गैप पे मानो किशन भैया को चाहने लगता। वो मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। आज चीज़ें कॉमन हो गई थी।
एक रोज़ जब हमारे बीच में संबंध बन रहा था, मैंने किशन भैया से पूछा, आप हमेशा रहेंगे ना मेरे साथ? क्या आप मुझे मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे ना? किशन भैया काफ़ी हंसते हुए बोले, इसका क्या मतलब है? अबे तू एंजॉय कर रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसमें बॉयफ्रेंड वाली क्या चीज़ें हैं? भाई मेरी तू जानता है ना, तेरी भाभी है, दो बच्चे हैं अब तो तू क्या बोल रहा है रवि? ये कहीं से चीज़ें पॉसिबल हैं? हाँ, हम ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे, जब जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ रहूँगा। हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जब मन करेगा तब मिलेंगे। मुझे ये सुन के काफ़ी दुख हुआ कि भैया मुझे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं भैया के वहाँ से उठा और चला गया। उसके बाद भैया ने मुझे काफ़ी बुलाया, मैं कभी उनके साथ नहीं गया। एक रोज़ भैया ने मुझे धमकी दी कि वो घर में बता देंगे। मैंने अपने घर में जाके खुद ब खुद सबको सब कुछ बता दिया। आज माँ पिताजी बहुत दुखी हैं मुझसे, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी बहन मुझे अपने पास रखी है, वो मुझे पढ़ा रही है। मुझसे जो गलती हुई मेरी बहन ने उसे माफ़ किया है, और उम्मीद है कि मेरे माँ बाप को कल को ज़रूर इस चीज़ का एहसास होगा कि जो भी हुआ इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। खैर, मेरी बहन ने मेरा पूरा खर्चा उठाया, वो मुझे उस काबिल बनाने के लिए लगी है। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, लव यू एंड लव यू ऑल।